Hello students, this is Parul Sharma and welcome to my channel Parul Biology Classes. Today I am going to teach you the living world. Chapter number 1 NCERT. First of all we will learn about what is living. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by the living organism. मीन्स कि हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. दीज करेक्टरिस्टिक्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए. One can add a few more features like metabolism, ability to replicate, self-organize, interact and emergence to this list. कुछ और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट मीन्स कि सेल्फ रेप्लिकेशन होती है कुछ एनिमल्स के अंदर, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज कि जो सेल्स होती हैं उनके अंदर वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होती हैं. ठीक है, तो इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट, तो ये सारी चीज़ें भी इस लिस्ट के अंदर आती हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द ग्रोथ कि हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. अगर इंक्रीज इन मास हो रहा है और नंबर भी इंक्रीज हो रहा है इंडिविजुअल्स के, तो ये क्या हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की. ठीक है, तो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. ठीक है, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन होती है, तो इसी तरह से वो ग्रोथ करते हैं. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ इज़ बाय द सेल डिवीजन अकर कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है कि सेल डिवीजन होती है उनके अंदर. ठीक है, मतलब कम्प्लीटली पूरी लाइफ उनके अंदर सेल डिवीजन होती रहती है कॉन्टीन्यूसली. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज़ सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज. जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एज पे आके रुक जाती है जो ग्रोथ होती है. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. बट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो कुछ सर्टेन टिश्यूज़ के अंदर होती है ताकि जो लॉस्ट सेल्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो सके. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं, बाय द सेल डिवीजन. उनके अंदर सेल डिवाइड होती हैं. कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. हम कैसे देख सकते हैं इन सेल्स की डिवीजन को, जो इन विट्रो कल्चरिंग होती है सेल्स की उसके अंदर देख सकते हैं. जैसे कि लैब में कल्चरिंग करते हैं हम सेल्स की. ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपली हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स कि कितनी सेल्स डिवाइड हुई हैं, कितनी सेल इंक्रीज हुई हैं. इन द मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ. हम देखते हैं कि जो बॉडी मास इंक्रीज़ हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एज ए ग्रोथ. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. कि अगर हम यही क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि अगर इंक्रीज़ हुआ है बॉडी मास तो वो क्या है, ग्रोथ है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनका बॉडी मास भी इंक्रीज़ होता है. बिकॉज माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स होते हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनका भी मास इंक्रीज़ हो रहा है. However, this kind of growth exhibited by the non-living object is by accumulation of material on the surface. जबकि ये किस वजह से होता है कि इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक अकोमुलेशन हो जाता है मटेरियल्स का, मतलब लेयर बाय लेयर इंक्रीज़ हो जाता है. जो मटेरियल है लेयर बाय लेयर मटेरियल इंक्रीज़ हो जाता है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, from the outside, but in living organism growth is from the inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की.
Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. ठीक है, तो हम सबसे पहले कंडीशंस को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ ए characteristic ऑफ लिविंग सिस्टम. ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. Likewise, it is a characteristic of living organism. Reproduction is referred to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. ठीक है, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी. प्रोजनी एक तरह से अपने जैसे ही प्रोजनी तैयार करते हैं इसमें. ठीक है, जिसके करेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Sexual reproduction is main type of reproduction. Organism reproduce by asexual mean also. कुछ organisms होते हैं जो asexual reproduction भी show करते हैं. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores. Fungi कैसे multiply करती है? By the asexual reproduction. And एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी इनमें? बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, क्योंकि उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जैसे कि यीस्ट एंड हाइड्रा हो गया, उनके अंदर क्या होगा, बडिंग होगी. प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म्स. वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या होगा कि ये रीजनरेट करते रहते हैं. ठीक है, इनका कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो गया तो दोबारा से वो रीजनरेट हो जाएगा. देन इट बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म. द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन. इनके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, मतलब इनकी बॉडी होती है जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी. फिर इनके बाद जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो भी एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे. व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जब हम स्टडी करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, द बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, इनके अंदर कैसे होता है रिप्रोडक्शन, इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. ठीक है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कि क्या होगा इसके अंदर, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. हम ग्रोथ को क्या डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ कब होती है, जब सेल नंबर इंक्रीज हो या फिर बॉडी मास इंक्रीज हो. हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जबकि हम सिंगल सेल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हमने बात कर ली, बट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्लियर नहीं होते हैं कि ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है. फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच नॉट रिप्रोड्यूस लाइक मोल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, जो वर्कर बीज होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा. हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो रिप्रोडक्शन है उसको भी हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. Of course, no living object is capable of reproducing or replicating by itself. तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन तो शो नहीं करेंगे, ना ही रेप्लिकेशन होगी उनके अंदर. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट था ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. मेटाबॉलिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे हम केमिकल्स की, कि जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनकी बारे में. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. दीज केमिकल्स स्मॉल और बिग बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस एट्सेट्रा. जो ये केमिकल्स होती हैं उनके साइज़ बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और ये वेरियस क्लासेस से बिलोंग करते हैं. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. ये बनते रहते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं. These conversions are chemical reactions and metabolic reactions. ठीक है. तो इन conversions को हम क्या बोलते हैं, chemical reactions या फिर metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all the living organism. जो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं साइमल्टेनियसली इनसाइड द बॉडी, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी प्लांट्स, एनिमल्स या फंगी जो भी होते हैं वो सब शो करते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। तो जो ये सारी रिएक्शंस होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो इन सारी रिएक्शंस का सम अगर हम करें तो वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जबकि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये किस में होंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट नहीं करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। बॉडी में तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम अगर हम इसको रिएक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो ये हो सकता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम इसको बाहर लैब में परफॉर्म कर सकते हैं इन ए टेस्ट ट्यूब, तो ये ना तो लिविंग होगा ना ही नॉन लिविंग होगा। Hence, while metabolism is a defining features of all the living organism without exception, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। जो हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो कंडीशंस में, तो वो क्या है, आर नॉट लिविंग थिंग्स। Hence, cellular organization of the body is a defining feature of life form। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी के अंदर वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लाइफ की फॉर्म का, ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और मे बी बायोलॉजिकल, ठीक है। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स क्या है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि वो कैसे अपने सराउंडिंग को सेंस कर रहे हैं, एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, ओके, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस स्टिमुलाई विच कुड बी, जो क्या हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बट फिर बायोलॉजिकल हो सकती है। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम कैसे सेंस कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। Plants respond to external factors like light, water, temperature और other organisms, pollutants, etc. जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि लाइट अगर कम होगी या फिर ज़्यादा होगी तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वाटर या टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग वो कैसे बिहेव करेंगे। प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं किन फैक्टर्स के लिए, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म या फिर पोल्यूटेंट्स। All organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues, ठीक है। तो जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों चाहे वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हों, वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज़। सभी ऑर्गेनिज्म क्या बॉडी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स एंटर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। सभी ऑर्गेनिज्म अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग्स के लिए। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। जो ह्यूमन बीइंग है वो ही सबसे ज़्यादा अवेयर है अपने लिए। हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि किसी चीज़ का फियर है तो वो एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो बन जाती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। पेशेंट्स कोमा में होते हैं हॉस्पिटल्स में, एक्चुअली उनको सपोर्ट किससे मिल रही है, मशीन्स से। विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग, कि जो जिनका हार्ट या फिर लंग रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। द पेशेंट्स इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड।
अगर वो मशीन्स के सपोर्ट में ना हो तो वो क्या होते हैं, वो ब्रेन डेड होते हैं। पेशेंट्स हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इन पेशेंट्स के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, क्या ये जो पेशेंट्स हैं कोमा में हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, लिविंग या फिर नॉन लिविंग? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। ठीक है, कि जो सभी living phenomena होते हैं वो किस वजह से होते हैं, interactions की वजह से। Properties of tissues are not present in the constant cells but arise as a result of interactions among the constant cells। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constants of the organelles but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle। These interactions result in the emergent properties at a higher level of organizations। तो ये क्या होता है कि जो ये इंट्रैक्शंस होती हैं वो एक हायर लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं। These phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems or capable of responding to external stimuli। हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, और अपने आप को रेगुलेशन इनके अंदर खुद ही हो जाती है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, एक लाइफ की स्टोरी है, एंड इट इज़ आल्सो ए स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। तो जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हैं, चाहे वो पास्ट वाले हैं, चाहे वो फ्यूचर वाले हैं, वो एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड है बाय genetic material। genetic material means DNA but to varying degree। I hope you like this video, like, share and comment। Thank you so much।